कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अजमेर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव परिणाम राजस्थान पर कोई असर नहीं डालेंगे क्योंकि दोनों राज्यों के मुद्दे अलग हैं। और आज मेरा अजमेर जिले में कुछ 2-4 कार्यक्रम थे, तो मैं किशनगढ़, पुष्कर और भी अजमेर में आया हूँ। सबसे पहले तो जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसमें जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं समझता हूँ कि सारे अनुमान, सारी उम्मीद, सारे सर्वे, सारा फीडबैक जिस दिशा में संकेत करता था उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं। और हरियाणा में जो लगभग पूरे देश में इस बात को सब सर्वसम्मति से मानते थे कि वहाँ अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, और जब परिणामों की गिनती चालू हो रही थी मतगणना की, तब रुझान एक तरह के थे। अचानक रुझान बदले और उसके बाद लगातार भाजपा को बढ़त मिली है। इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कल निर्वाचन आयोग में कुछ ज्ञापन दिए हैं 15-20 सीटों पे, जहां पे उनको आशंका थी कि उम्मीदवारों को संतुष्टि नहीं है मतगणना की प्रक्रिया से, तो उसका निराकरण निर्वाचन आयोग करेगा। कुछ लिखित कंप्लेन एआईसीसी ने भी दी हैं, वो तो है निर्वाचन आयोग का और हमारे कैंडिडेट्स का जो संवाद और एआईसीसी ने किया है। लेकिन ये बात सच है कि उम्मीद से बिल्कुल विपरीत वहाँ परिणाम आए। पायलट ने बताया कि हरियाणा में लोगों में पिछले 10 साल से असंतोष था, जो चुनाव परिणामों में झलका। उन्होंने कहा, मनोहर लाल खट्टर को हटाया इस बात का संकेत है कि सरकार में असंतोष था। पायलट ने कांग्रेस की एकजुटता की सराहना की, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं आए। उन्होंने कहा, हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और आवश्यक सुधार करेंगे। सभी लोग बोलते थे, मानते थे कि वहाँ पे 10 साल से जो सरकार थी उससे ना तो जनता खुश थी और ना शायद भाजपा खुश होगी, क्योंकि तभी 9 साल के बाद उन्होंने खट्टर साहब को वहाँ हटाया और एक नए मुख्यमंत्री को बनाया। अगर 9 साल का कार्यकाल इतना बढ़िया था, इतनी अच्छी गवर्नेंस थी हरियाणा सरकार की, तो कोई जरूरत नहीं थी मुख्यमंत्री बदलने की। मुख्यमंत्री बदले इसलिए गए क्योंकि वहाँ पे असंतोष था, गवर्नेंस हो नहीं रही थी, किसान नौजवान सब परेशान थे। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन किया, जिस ताकत से हम लोग चुनाव लड़े, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए। और जैसा राहुल जी ने भी कहा है कि इन परिणामों की हम लोग समीक्षा करेंगे और जो करेक्टिव मेजर्स उठाने उसको उठाएंगे। फीडबैक हम लोग ले रहे हैं हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश के नेताओं से, और हम उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने राजस्थान में मौजूदा सरकार की विफलताओं पर भी चर्चा की, विशेषकर खाद, बीज, पानी, बिजली और शिक्षा के मुद्दों पर। पायलट ने कहा कि सरकार को जनता के काम करने चाहिए, न कि अपनी राजनीतिक साधनी चाहिए। पायलट ने आगामी उपचुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारियों की पुष्टि की और कहा कि सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। जब कांग्रेस जनता में जाएगी तो जनता हमें वोट देगी। पायलट ने साफ किया कि हरियाणा चुनाव परिणामों का राजस्थान पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये अलग प्रदेश और यहाँ के मुद्दे भी अलग हैं। सचिन पायलटों के विचारों ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और आगामी चुनावों के लिए तैयार है। उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी संगठनात्मक रूप से मजबूत है और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा में हुए चुनावों की असफलता कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में पार्टी का संकल्प मजबूत दिखाई दे रहा है। आगे की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।